हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन लगाकर होंगे। तो आज हम साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जे प्रक्रम का परिवहन टॉपिक का कुल 45 पीपीआई ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में कराने वाले, जो एग्ज़ाम से सीधा लड़ेगा 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन, इसका हम आज पूरा ऑब्जेक्टिव पीपीआई कराने वाले हैं। तो आप लोग अंत से शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। आगे है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य झिल्ली है। 3 का सी सही जवाब हो जाएगा। अब आगे है, आगे कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फिगोमेनोमीटर। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अब आगे है, आगे कह रहा है लसिका का रंग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, हल्का पीला। अब आगे है, आगे कह रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरसीबी, आरबीसी। ठीक, इसका सही जवाब आरबीसी। अब आगे है, आगे कह रहा है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम में। अब आगे है, कह रहा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। ठीक, अब है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिडर्मिस और जाइलम। ठीक, अब आगे है, आगे कह रहा है रक्त क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। आगे मानव हृदय घिरा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिकार्डियम से। आगे है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन। ठीक, अब कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। ठीक, अब है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया जैसा रोग होता है। अब आगे है ऑक्सीजन का वाहक कौन है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBC। अब आगे कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल द्वारा। अब आगे है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। ठीक। अब आगे कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक। अब आगे कह रहा है स्टोमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। अब आगे कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र के द्वारा होता है। अब निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा। अब आगे कह रहा है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक। अब आगे कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ठीक। अब आगे कह रहा है हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक। अब आगे कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अब आगे कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। अब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र में होता है। अब हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फाइगोमोमेनोमीटर। ठीक। अब ये कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अब देखिए क्या कह रहा है पादप में फ्लोएम
उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन संवहन। अब आगे है, ये कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु। ठीक, अब हम आगे है, आगे कह रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। ठीक, अब आगे है, आगे कह रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। अब आगे है, देखिए इसमें क्या कह रहा है पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता में। ठीक, अब आगे है गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी गाढ़ कोशिका की भित्ति मोटी होती है। ठीक, अब है आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिंबाणु। कि रक्त बिंबाणु के कारण ही रक्त थक्का बन जाता है। ठीक, अब आगे है, आगे कह रहा है पौधों के वायव्य भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, अब आगे है, आगे कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तितली में। ठीक, अब आगे है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन नंबर ए, वसा, बी, हार्मोन, सी, हीमोग्लोबिन, डी, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ठीक, अब आगे है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर ए, 140 mmHg। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 mmHg। अब आगे है, देखिए इसमें कह रहा है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC इसका शॉर्ट नाम है। दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं, शॉर्ट कोड RBC, और रक्त पट्टिकाणु। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अब आगे है, आगे कह रहा है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब आगे है, आगे कह रहा है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है, आगे कह रहा है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
परासरण के द्वारा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब तक हमने कुल आप लोग 45 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आपका 45 में कितना स्कोर रहा। ठीक, और अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो।